आज से लगभग 3.8 अरब सालों पहले समुद्र की गहराइयों में जीवन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे ये समुद्री जीव यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर एनिमल्स में तब्दील हुए। पर ये समुद्री जीव केवल पानी तक ही सीमित नहीं रहे और जमीन पर आने की कोशिश करने लगे। ये है टिक्टेलिक। इनके अगले फिन्स पैरों में तब्दील हुए और पिछला बड़ा फिन पूंछ में। समय के साथ साथ इनका इवोल्यूशन चलता रहा। धीरे धीरे इनका शरीर मजबूत त्वचा और नैसर्गिक हथियारों से लैस हो गया और ये जीव थे डायनासोर्स, जो अगले 16 करोड़ सालों तक दुनिया पर राज करने वाले थे। आज से 23 करोड़ सालों पहले अब डायनासोर्स ने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बिछा लिया था। पानी से लेकर आसमान तक ये चारों ओर फैले हुए थे। ट्राइसेराटॉप्स एक बड़ा शाकाहारी डायनासोर जिसके सिर पर 3 बड़े सींग थे जो इसे प्रोटेक्शन के लिए काम में आते। एक एडल्ट ट्राइसेराटॉप्स के सींगों की लेंथ 2.5 से 3 फीट तक होती थी, जो किसी शिकारी को एक बार में ही घायल करने के लिए काफी थी। ये उस समय का सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाने वाला डायनासोर था। इनके अलावा शाकाहारी डायनासोर्स में कुछ बेहद विचित्र और बड़े डायनासोर्स भी थे। ये है द अर्जेंटिनोसॉरस, दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर और अब तक का पृथ्वी पर जन्मा सबसे लंबा जीव। इसकी हाइट लगभग 120 फीट तक होती थी और वजन 50 से 100 टन। जहाँ ये शाकाहारी जीव इतने बड़े और ताकतवर थे, वही इनके शिकारी इनसे कई ज्यादा खूंखार। काम्सनोगैथस अपने वक्त का सबसे छोटा पर बेहद खतरनाक टेरेस्ट्रियल डायनासोर। केवल 1.5 फीट लंबे इस डायनासोर के मुंह में वेनम ग्लैंड्स होती थी, जिस वजह से शिकार को काटने के कुछ देर बाद ही वह जहर से दम तोड़ देता। इनसे बड़े कुछ और एवरेज साइज के डायनासोर्स भी थे, जिनमें वेलोसिरैप्टर और यूरैप्टर का नाम था। ये ग्रुप में शिकार करते थे, जिस वजह से ये बड़े से बड़े डायनासोर्स को भी मार गिराते। वैसे तो ये केवल एक इंसान जितने ऊंचे थे, पर शिकार करने के मामले में बहुत शातिर और चालाक। पर उस वक्त बात जब खूंखार डायनासोर की आती थी तो एक ही नाम सामने आता था। ये था टीरेक्स, मतलब टिरानोसोरस। 20 फीट ऊंचा और 19,000 psi का बाइट फोर्स पैदा करने वाले जबड़ों से लैस इस डायनासोर ने तब चारों ओर राज किया था। ताकतवर शरीर और शिकार करने की बेहतरीन तकनीक की वजह से ये उस समय का जमीन पर रहने वाला सबसे खूंखार जीव था। केवल एक स्पाइनोसोरस ही था जो कुछ हद तक इसे टक्कर दे सकता था, पर इसके अलावा कोई और डायनासोर इससे पंगा लेना नहीं चाहता था। हालांकि जमीन के अलावा पानी में मोसासोरस और हवा में टेरासोरस का आतंक था। ऐसे ही कई डायनासोर्स इस पृथ्वी पर जीते रहे। 23 करोड़ सालों पहले जन्मे इन विशालकाय जीवों ने लगभग 16 करोड़ सालों तक राज किया। पर आज से 6.5 करोड़ सालों पहले ऐसे ही एक दिन जब ये डायनासोर्स पृथ्वी पर जी रहे थे, तब एक 10 किलोमीटर रेडियस वाला मीटियोराइट पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के बाद इसकी स्पीड और भी बढ़ गई। हवा के घर्षण की वजह से ये आग का गोला बन गया। इसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि 800 किलोमीटर में आने वाले सारे डायनासोर्स इसे देखने की वजह से ही अंधे हो गए और इससे निकलने वाले गर्मी की वजह से पूरी तरह से जल गए। कुछ वक्त बाद ये मीटियोराइट पृथ्वी से टकराया, जिससे लगभग 180 किलोमीटर रेडियस वाला 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इतनी बड़ी टक्कर की वजह से पृथ्वी का लाखों टन मैटर स्पेस में चला गया और भूकंप की तरंगे पृथ्वी में समा गई। वॉल्केनिक इरप्शंस की शुरुआत हुई। वॉल्केनोस से निकले कार्बन डाइऑक्साइड से काले बादलों का निर्माण हुआ। इन बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया, जिस वजह से धूप का पृथ्वी पर आना बंद हो गया और वातावरण जहरीली गैसेस से भर गया। सभी जमीनी और पानी में रहने वाले डायनासोर्स गर्मी और रेडिएशन से मरने लगे। केवल उड़ने वाले डायनासोर्स ही इस प्रलय से बच पाए थे, पर जो लाखों टन मैटर स्पेस में चला गया था वो अब आग के गोलों के रूप में बरसने लगा। धूल का एक बड़ा तूफान बना जिसने पृथ्वी को पूरी तरह से घेर लिया। गर्मी से पानी भाप बन चुका था। रेडिएशन चारों ओर फैला हुआ था। धूप का नामो निशान नहीं था, जिस वजह से पृथ्वी की 75% आबादी खत्म हो चुकी थी। डायनासोर्स अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे, पर डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति की शुरुआत थी।
ये थे मैमल्स। इन्होंने खुद को जमीन के अंदर छिपाकर रेडिएशन और गर्मी से बचा लिया था। किसे पता था कि अब भविष्य में ये छोटे से मैमल्स पृथ्वी पर राज करने वाले हैं। ये मैमल्स हमारे ही पूर्वज थे जो भविष्य में इंसान में तब्दील होने वाले थे। पर इंसानी दिमाग कैसे इतना डेवलप हुआ, कैसे हमने इतनी प्रगति की, आग की खोज, पत्थर से हथियार बनाना हमने क्यों और कैसे शुरू किया, ये जानेंगे हम अपनी इस सीरीज के अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और इस सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना न भूलिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।